हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVS टेक्नो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि RT MP की जो डेट है वो आ चुकी है। बहुत से पेरेंट्स ने जो फॉर्म है वो फिल भी कर लिया है, बट मैं इतने टाइम के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है। बहुत कुछ सोच समझ के मैंने ये वीडियो अपलोड की है। सोचने और समझने के बाद RT के नाम पे जो स्कैम किया जा रहा है, जो RT के नाम पे छलावा किया है सरकार ने, ये बहुत से पेरेंट्स को परेशान करके रख दिया है। अब ये RT के नाम पे जो सरकार ने या फिर जो शिक्षा विभाग ने जो खेल खेला है पेरेंट्स के साथ, ये बहुत ही गंदा खेल खेला हुआ है। एज अ पेरेंट मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत से लोगों के कमेंट मेरे पास आए हुए हैं कि हमें ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। बहुत से पेरेंट्स ने ये समस्या फेस की है। प्रॉब्लम क्या है मैं बता देती हूँ कि RT के नाम पे एक योजना बनाई गई थी 2009 में, जिसमें ये था कि जो गरीब बच्चा है जिसके लिए सरकार एक योजना तैयार कर रही है, जिसमें एक गरीब बच्चा अपने क्षेत्र के किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकेगा। ये योजना बनाने के बाद जब पेरेंट्स को ये उम्मीद जागी कि हमारा बच्चा भी एडमिशन अच्छे स्कूल में ले सकेगा, तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि यहाँ पे सरकार ने अच्छे स्कूलों की एक भी लिस्ट नहीं दी है। मैं यहाँ पे आपको साइट पे आके जिस वार्ड में रहती हूँ, मैं उस वार्ड की आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट करके सारी चीजें आपके सामने लेकर आ रही हूँ। बहुत से पेरेंट्स ने मुझे इस बारे में बताया है। आप ये देखोगे यहाँ पे कि जो भी बड़े स्कूल हैं, जितने भी बड़े स्कूल हैं, जहाँ पे जो बड़े स्कूलों का नाम इस लिस्ट में नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उन स्कूलों का नाम हर वार्ड में दिया गया है जहाँ पे जो पेरेंट्स इजीली अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिनकी फीस 200 से 300 रुपए है मात्र। तो उन स्कूलों की लिस्ट RT में दी गई है। जो वार्ड के प्राइवेट बड़े स्कूल है, जो अच्छे स्कूल है, उनकी लिस्ट नहीं दी गई है। और तो और ऐसा हुआ है कि बहुत से KG फर्स्ट में या KG सेकंड या फिर क्लास फर्स्ट में एक भी स्कूलों की लिस्ट नहीं दी गई है। एक लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे नोट करने के लिए कुछ चीजें साइड पे दी हुई है, तो मैं आपको पढ़ के दिखा दे रही हूँ। आप स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सीट आवंटन के लिए प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम वार्ड के बच्चों को प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम की सीमा में लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा में लगे वार्ड यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा में लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा में लगे हुए ग्राम यदि कोई हो तो मैं निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। सर्वप्रथम अपने ग्राम और वार्ड के स्कूलों का चयन करें। ठीक है। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अब नोट करने वाली बातें यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या दिया है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, आवेदन दर्ज करते समय क्योंकि इनकी दूरी आवेदक के निवास स्थान से कम होती है एवं लॉटरी में इन स्कूलों को प्राथमिकता रहती है। ठीक है, ये वो पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पड़ोस के स्कूलों का चयन कम ही करें। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट करिएगा। यहाँ पे लिखा है पड़ोस के स्कूलों को जो चयन है वो कम ही करें, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो विस्तारित पड़ोस के स्कूलों का जो चयन है बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि विस्तारित पड़ोस के स्कूल में जो प्रवेश की संभावना बहुत ही कम होगी एवं आवेदक के निवास स्थान के स्कूल की दूरी भी अधिक होगी। अतः विस्तारित पड़ोस का जो चयन है विशेष परिस्थितियों में ही कर सके। उसके बाद है आवेदन स्कूलों की ID के साथ लिखकर रख ले। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट देती हूँ अपने वार्ड के स्कूल की। यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट में विस्तारित पड़ोस, जो कि उसमें नोट साफ साफ लिखा हुआ कि विस्तारित जो पड़ोस है उसके चयन कम करे। तो आप यहाँ पे मैं लिस्ट देख रही हूँ, आप देखिए विस्तारित पड़ोस के अलावा कोई और ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है। 19 एंट्री मेरे पास स्कूलों की आई है, जिसमें विस्तारित पड़ोस और पड़ोस वार्ड में 19 स्कूल दिए हैं और एक भी अच्छे प्राइवेट स्कूल नहीं दिए हैं। ओनली वो स्कूल दिए गए हैं जिसमें 200 से 300 रुपए ही फीस है, जो कि कोई भी पेरेंट्स आसानी से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। अगर सरकार को ये स्कीम नहीं देनी थी तो इतना बड़ा छलावा भी नहीं करना था, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को आसानी
आसानी से इन स्कूलों में ऑलरेडी पढ़ा सकता है, उन्हें आरटीई की योजना की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सरकार सरकारी कर्मचारी के बच्चों को सारी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन जब गरीब पेरेंट्स की, गरीब लोगों की बात आती है तो सरकार ने ये स्कीम का भी धज्जियां उड़ा के रख दी है। उन स्कूलों की लिस्ट दी है या फिर लिस्ट ही नहीं दी है। आप यहाँ पे देख रहे हो ओनली 19 स्कूलों की लिस्ट दी गई, जो कि विस्तारित पड़ोस और पड़ोस वार्ड की लिस्ट है, जिसमें इजीली कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप आसानी से पढ़ा सकते हैं। ऐसे तो केवी में और सैनिक स्कूल में नॉर्मल बच्चों का एडमिशन सरकार नहीं लेती, स्पेशल अपने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल दे रखा है। वैसे ही स्कूल गरीब बच्चों को सरकार नहीं देती है। बहुत से स्कूल जो हैं उन्होंने सरकारी खोल रखे हैं, बट उसमें ओनली हिंदी मीडियम ही पढ़ाई पढ़ा रही। अगर सरकार को कुछ अच्छी योजना देनी है तो सरकारी स्कूल को ही इंग्लिश मीडियम कर दे, ताकि गरीब पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों में जाने की प्रॉब्लम ही ना हो। बट सरकार ऐसा ना करके आरटी योजना के नाम पे एक योजना ला के रख दी है, जो कि 200 से 300 रुपये मासिक फीस में आसानी से कोई बच्चा भी पढ़ा सकता है। तो सरकार ने उन स्कूलों की लिस्ट आरटी में दे रखी है, जिसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स जो बेवकूफ़ बन रहे हैं और जिन्होंने अच्छे स्कूलों का नाम दे भी दिया है, तो उनकी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। और बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कमेंट किया है। अदर स्टेट की बात भी मैं कर रही हूँ, अदर स्टेट में भी अच्छे स्कूलों में जिन पेरेंट्स ने सेलेक्ट करके अप्लाई किया है, उनमें से किसी के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। ओनली जो आसपास के जो ऐसे स्कूल है जिसमें कोई भी पेरेंट्स पढ़ा सकता है, 200 से 300 मासिक फीस वाले लिस्ट में उन बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। तो सरकार ऐसा छलावा ना करे और ऐसे भोले भाले पेरेंट्स को परेशान ना करे। अगर नहीं देना है उनके बच्चों को एडमिशन तो ये सब प्रक्रिया भी ना करें। अगर देना है तो आप उन स्कूलों में एडमिशन दीजिए जिसमें एक बच्चे का भविष्य बन सके और जिसमें एक बच्चे को माहौल मिल सके। जो एक बड़े पैमाने के जो स्कूल है उन स्कूलों की लिस्ट दीजिए, ताकि पेरेंट्स इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सके। ऐसे स्कूलों की लिस्ट ना दें, या तो फिर आपने लिस्ट ही नहीं दी है, और लिस्ट दी है तो फिर पड़ोस और विस्तारित वार्ड की ही लिस्ट दी है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि पेरेंट्स के साथ ऐसा छलावा ना करें। अगर आपको सही में गरीब के बच्चों के भविष्य की चिंता है तो उनके लिए सरकारी स्कूलों को ही आप सीबीएसई पैटर्न मुहैया कराइए, या फिर आप केवीएस में गरीब बच्चों के लिए एक ऑप्शन रखिए जहाँ पे बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा भविष्य उसका बन सके। ऐसी योजना के नाम पे गरीबों के साथ छलावा ना करें। तो वीडियो बनाने का ये मकसद था कि बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं कि अच्छे स्कूलों को अप्लाई कैसे करें, तो अच्छे स्कूलों का ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो इन स्कूलों में कर दीजिए, अदरवाइज आप अपने बेस पे ही दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं पे करेंगे एंड। अगर कुछ आप मुझसे कमेंट पे पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।